नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पीछे एक वीक के जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है उसे हम लोग इस वीडियो में फटाफट रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आज हम लोग दिवाली का पर्व मना रहे हैं, तो आप सभी को हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी ओर की तरफ से, हमारे तरफ से आपको दिवाली के ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। समझ में आ रहा है? मतलब आप शांति से मेहनत करते रहिए और जिस दिन सक्सेस होइएगा उस दिन जो है सफलता आपका गूंज शोर मचाएगी, है ना। आपका सफलता जो है वो शोर मचाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रोजेक्ट कुशा के तहत लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण विकसित करेगा? तो ये जो है डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट उषा के तहत ये प्रोजेक्ट कुशा के तहत किया जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। और ये जो आयरन ड्रोन है, आयरन डोम, ये कहाँ का मतलब ये है इजराइल का आयरन डोम है, इसे याद कर लीजिए, जो कि हवा में ही रॉकेट को मार गिराता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच रक्षा मंत्री ने शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री है वो एक दूसरे के साथ एमओयू किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त अरब अमीरात के साथ, है ना, ये याद करिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के व्यापक परमाणु प्रशिक्षण संधि प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक को पारित कर दिया गया है? तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, व्लादिमीर पुतिन ऐसा किए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और कर्नाटक का राज्य उत्सव दिवस यानी कि राज्य स्थापना दिवस, ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला पेरुनन ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस ये भी 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है ये 8 नवंबर को इस बार मनाया गया। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया गया। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मोहम्मद शमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन हाउस सॉफ्टवेयर है जिसे चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है? तो उसका नाम है एनकोर। एनकोर जो है ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इन हाउस बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एनकोर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीलंका का त्रिकोमाली में किए हैं। ये क्या बोलते हैं, हमारे वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, त्रिकोमाली, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में एडेलविव हुरोन इंडिया परोपकारी सूची 2023 के अनुसार भारत का सबसे परोपकार का खिताब किसने बरकरार रखा? तो ये रखा है शिव नादर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शिव नादर। ठीक है, मतलब दानी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, दोनों के साथ टाई अप हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के निम्नलिखित में से किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो ये खोलेगा
यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने फाइंड महोत्सव 2023 का उद्घाटन किए हैं और एक काव्य नवा का शुभारंभ किया है? तो ये स्कूल है, ये अभी किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, फाइंड महोत्सव 2023 बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल पंखे कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो नन अदर देन हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफ़ी योजना शुरू की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीत लिया है? तो ये जीता है भारत की हॉकी टीम। और किसको हरा के? तो जापान को हराकर ये 4-0 से भारत जो है ये जीत लिया है ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। रांची में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सेज ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ये अवैध व्यापार जो है इस पर अंकुश लगाना है, और ये लकड़ी का अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेज चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपना गोल्डन वीज़ा बंद करने की घोषणा किया है? तो ये नीदरलैंड के साथ किया गया है। नीदरलैंड घोषणा किया है कि 2024 से हम अपना गोल्डन वीज़ा जो है वो बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कौन सा देश इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज से जुड़ा हुआ है? तो ये यूके का नासा के द्वारा ऐसा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो गंगा उत्सव का जो संस्करण है वो 7वां संस्करण इस बार मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 7वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण मधुकर पवार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रवीण मधुकर पवार। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो ये पूछ रहा है, यह कथन ये मार्च 2020 में सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1 और 2 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है, जिसका अनावरण 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया था? तो इसका नाम भी सूरत ही है, और यह पहली बार ऐसा है जो किसी विध्वंसक को किसी राज्य के नाम पर नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और इसका निर्माण भी सूरत में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सूरत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट यानी कि एडॉप्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है? तो विश्व बैंक और द्विपक्षीय स्रोतों से जलवायु अनुकूलन निधि 2021 में 15% घटकर लगभग $21 बिलियन हो गई है, और कई विकासशील देशों में घरेलू बजट अनुकूलन के वित्त पोषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। तो ये जो है इसका सही आंसर है, 1 और 2 बोथ इसका सही आंसर है। ठीक है, ये दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कौन आयोजित करेगा? तो ये बांग्लादेश आयोजित करेगा, मेजबान देश बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 25 पे आते हैं। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के घोषणा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषा माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, माइक्रोसाइट्स बनाया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हाल ही में ये IRDAI ने मौजूदा बैंक के इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, और इस समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये जे मीना कुमारी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने ईडी की सिफारिशों पर कितने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है? तो बैन किया है, ये 22 है। इसमें महादेव
इसमें महादेव सट्टाबाजी जो ऐप है उसको भी बंद कर दिया गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 450 करोड़ रुपया का घोटाला सामने आया था महादेव ऐप से, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। सलीमुल हक जो है इनका निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे एक क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 2023 कब मनाया गया है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 7 नवंबर। 31 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 3 दिवसीय जल दिवाली पानी के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए पानी अभियान शुरू किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जल दिवाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 6 नवंबर को रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के माध्यम से अवधि की वृद्धि का अनुमान पहले 5.5% लगाया था, बढ़ाकर अब कितने परसेंट कर दिया है? तो ये 6.2% कर दिया है। 6.2% अभी इसका फिक्स के द्वारा भारत का जीडीपी का आकलन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 33 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लॉन्च किया गया है और इसका ग्रैफ 4 प्रतिबंध लगाया गया। तो ये पूरा NCR में लगाया गया है, दिल्ली NCR में ग्रैफ 4 प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। ये याद कर ले, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो ये मिला है केरल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है और ये सेकेंड टाइम मिला है केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए आधिकारिक समकक्षों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को मंजूरी दे दी गई है। मातृत्व अवकाश के लिए वर्तमान में कितना दिन का है? तो ये अभी है 180 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 6 महीना के अवधि के लिए आप ये छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, मैटरनिटी लीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाल ही में फीडे ग्रैंड स्वीज में महिला और पुरुष ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो महिला में R वैशाली जीती है और पुरुष में विदित गुजराती जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, फीडे चेस वाला है ना। 37 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकास और विकास नवाचार को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पाते हैं। हाल ही में किस देश के साब, ये कंपनी का नाम है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाला पहला विदेशी कंपनी बन गया है? तो ये स्वीडन का कंपनी है साब, SAAB है ना, साब ये कंपनी का नाम है, जो कि भारत के द्वारा रक्षा में 100% FDI हासिल कर लिया है। अब टोटल FDI जो परसेंटेज भारत बाहरी को अलाउ करता है वो है 75%, लेकिन वो 75 का 75% इसी कंपनी में लगा दिया है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है ना, वो 75 का 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हीरालाल समारिया को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, हीरालाल समारिया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस IIT ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा, यानी कि कृत्रिम वर्षा करा के वहाँ का पॉल्यूशन रोका जाएगा, ठीक है ना, आर्टिफिशियल रेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 41 पे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच अंडमान सागर में पहली बार आयोजित समुद्री सुरक्षा अभ्यास मरूमैक्स 8 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ? तो ये हुआ म्यांमार और रशिया के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मरूमैक्स, ठीक है, म्यांमार और रशिया के बीच मरूमैक्स 2023 हुआ है 8 नवंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गलत सूचनाओं और डीप फेक को पहचानने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी के मुताबिक कोई अगर उस पोस्ट को रिपोर्ट करता है तो कितने देर के अंदर में हटा देना पड़ेगा?
तो ये हटाना है 36 घंटा के अंदर में। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको 36 घंटे के अंदर में इसको हटा देना पड़ेगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 36 आवर्स के बीच में इसको हटा देना है। और ये किस केस में आया? स्मृति मंधाना का केस में आया, जब वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो पूरा फेस वगैरह जो है वो स्मृति मंधाना के ऊपर लगा दिया गया है ना, वही है। चलिए, स्मृति मंधाना का जो फेस है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर सारा चीज़ लगा के वीडियो वायरल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 1000 गांवों को वन अधिकार देने के लिए तेजी लाने के लिए यहाँ पे अबुआ वीर दिसोम अभियान शुरू किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है हेमंत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी गिफ्ट सिटी आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला बीमा कंपनी बन गया है? तो ये बना है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, है ना। ये याद करें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जल दिवाली भी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। हाल ही में WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में टीबी से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है? तो 7.5 मिलियन जो लोग हैं ये टीबी से प्रभावित है, और सबसे ज़्यादा टीबी से प्रभावित भारत में है, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रियायती दरों पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किए गए उत्पाद का नाम क्या है? तो वो उत्पाद जो है वो आटा का नाम क्या है? तो भारत आटा उसका नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भारत आटा। आप चाहें तो 27.5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से भारत आटा का उपयोग कर सकते हैं। गरीब लोगों को ये उपलब्ध मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश बन गया है, सदस्य बना है? तो ये चिली बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चिली। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बना है एंजेलो मैथ्यूज। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये श्रीलंका का खिलाड़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक अभी किया जा रहा है, तो ये गोवा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, है ना। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 8 नवंबर 2023 को ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है? तो ये आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है, ये याद कर लीजिएगा। और एशिया में टॉप पर कौन है? तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये चाइना का है, ये याद कर लीजिएगा। ये चाइना का यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया में टॉप पर रहा है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन पर, बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपये से कम कमाते हैं? तो ये 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं, यानी कि 9.5 मिलियन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है जो हर साल धन्वंतरि दिवस पर या धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका जो इस बार का जो थीम है वो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। और ये इस बार 8 नवंबर को मनाया गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा भारत ऑर्गेनिक ब्रांड किस केंद्रीय के द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये अमित शाह के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये और भारत ऑर्गेनिक ब्रांड एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। हाल ही में 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिय परिषद संवाद का मंत्री स्तरीय संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये 5वां संस्करण था। 2+2 इसमें का मतलब होता है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गोवर्धन सिंह रावत को और अजय कुमार सूद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। भारत बोटोनिक्स द्वारा भारत की सबसे बड़ी कोल्ड प्रेस सुविधा निम्नलिखित में से किस शहर में खोले जाएगी? तो ये राजकोट में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राजकोट। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हाल ही में नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में कौन से दो भारतीय क्रिकेटर शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बने हैं और नंबर 1 बॉलर जो हैं ये मोहम्मद सिराज बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 10 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 10 नवंबर। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस वीक का अति महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स रिवीजन। अगर आपको बहुत कम समय में करंट अफेयर्स रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। एक बार फिर से हमारे ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।